हाँ जी, सो हम आज स्टार्ट करेंगे अपना हाई लेवल डायग्राम फ्रॉम अ क्रिएटर्स पॉइंट ऑफ व्यू और इसके अंदर हम अपनी सारी फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्लाइंट चाहिए। क्या चाहिए? क्लाइंट, जो कि बेसिकली अपलोड करेगा वीडियोस को, राइट। देन हमें चाहिए एपीआई गेटवे। अब ये क्या करेगा? ये बेसिकली आपका रेट लिमिट्स के लिए यूज होगा, बेसिक ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होगा, राउटिंग के लिए यूज होगा, ताकि ये राइट सर्विस को रीडायरेक्ट कर सके। देन इसके बाद हमें ऑथराइजेशन करनी है, राइट। राइट यूजर्स को ऑथराइज करना है टू एक्सेस आवर सर्विसेज। तो ये हमारा ऑथ आ जाएगा। देन वी हैव टू यूज लोड बैलेंसर। यूज दिस वन। so ये हमारा लोड बैलेंस लगे। अब इसके आगे हमको यूज करनी है अपनी पहली सर्विस, जो कि होगी मेटा डाटा अपलोड करने की सर्विस, राइट। सो वी विल यूज सर्विस। ओके, सो ये होगी हमारी मेटा डाटा की सर्विस, राइट। अब ये मेटा डाटा की सर्विस क्या करेगी? हमारी सबसे पहले एक हमारी क्यू, काफका क्यू, हम एक काफका क्यू लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मेटा सर्विस में इसमें क्यू के अंदर जैसे ही हमारा सर्विस का एक इवेंट होगा, मेटा का डाटा का, वो क्यू के अंदर चला जाएगा। क्यू के अंदर जाने के बाद ये हो गया मेटा डाटा क्यू। अब इसके बाद हमें चाहिए एक डीबी, सो database. Some better icon is there. You can use anyone. Oh, no SQL database. Is there anything? Okay, we can use anyone. Let's use this one. Okay. Now from Q, it will go to, we will use NoSQL database for storing our metadata. Now, after this metadata service, we will put one more load balancer, right? And then there is another service which will come up, which is upload service. This will be upload service. So ये क्या करेगी हमारी? ये हमारी वीडियोस को जो अपलोड कर रही है, राइट। अब इसके भी जो अपलोड होगा, इसका भी हमारा जो इवेंट है वो जाएगा क्यू के अंदर। सो हमारी काफका क्यू के अंदर वो लॉग होगा जैसे ही हमारी सर्विस अपलोड होगी। अपलोड के बाद हमारी एक और सर्विस आएगी, विच इज मॉडरेशन सर्विस। अभी मॉडरेशन सर्विस क्या करेगी? जो बेसिकली अडल्ट कंटेंट को फ्लैग करेगी। सो ये हमारी मॉडरेशन सर्विस बन जाएगी, राइट। अब यहाँ पर हमारा काफका से जो क्यू है, इसको आप रैबिट एमक्यू भी ले सकते हो, काफका क्यू है, एनी क्यू, राइट। सो ये हमारा नो सीक्वल डीबी के अंदर हमारा चला गया। यहाँ से क्यू से हमारा जो यूज होगा वो हम लाएंगे ट्रांसकोडर। दिस इज बी ए ट्रांसकोडर। अब ट्रांसकोडर सर्विस क्या करेगी? बेसिकली डिफरेंट जो हमारे फॉर्मेट्स हैं, वीडियोस के फॉर्मेट्स हैं, चंक्स हैं, राइट, उनको वो
उनको उनको फॉर्मेट करेगी, उनको चंक्स को स्टोर करेगी, उनको चंक्स बनाएगी, डिफरेंट रेजोल्यूशंस के वीडियोस बनाएगी, राइट? सो जितने भी हमने चंक्स अपलोड करे हैं, और यहाँ से जो अपलोड सर्विस है वो हमारी जो है वो यहाँ पर S3 स्टोरेज में जाएगा। जो भी हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं यहाँ से, तो यह हमारा ऑब्जेक्ट स्टोरेज के अंदर जाएगा। एंड जितनी भी फिर ये वीडियोस फाइल है, यहाँ से हमको इवेंट मिल रहा है कि हमारा सर्वर जो बेसिकली वीडियोस हैं वो क्रिएटर ने अपलोड कर दिया, और यहाँ से हमारी ये फाइल भी, जितने भी हमारे चंक्स अपलोड हुए हैं वो ट्रांसकोडर के अंदर जाएंगे, जो कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज को मेंटेन करेंगे, और उनका रेजोल्यूशन बेस पे उनकी फाइल्स बनाएंगे। इसके इसके बाद क्या होगा? इसके बाद भी हमारे दो बकेट्स होंगे बेसिकली। लेट्स टेक टू बकेट्स। यहाँ पे ले लेते हैं, दिस इज वन बकेट एंड दिस इज टू, सेकेंड बकेट। ये हमारा बकेट होगा, ये जो हमारी रॉ फाइल्स को रखेगा, और ये हमारा जो बकेट होगा, राइट? तो ये हमारा जो बकेट होगा, ये हमारी करेगा प्रोसेस्ड फाइल, जितनी भी हमारी डिफरेंट डिफरेंट रेजोल्यूशंस की फाइल्स प्रोसेस होंगे। सो इफ यू रिमेम्बर, हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स के अंदर ये देखा था कि हमको मल्टीपल रेजोल्यूशन की फाइल चाहिए होंगी, क्योंकि हमें अडैप्टिव स्ट्रीमिंग चाहिए। तो बेस्ड ऑन बैंडविड्थ देयर विल बी अ मल्टीपल फाइल। सो वो जो एक हमारे पास चंक्स आए हैं, चंक्स को जो जो मल्टीपल रेजोल्यूशंस में जो बेसिकली कन्वर्ट करेगा, दैट इज बेसिकली अ ट्रांसकोडर सर्विस, राइट? अब जितने भी हमारे ये चंक्स जो ट्रांसकोड सर्विस हो रहा था, इनका डाटा भी जाएगा, राइट? तो इनका डाटा हमारा डीबी के अंदर जाएगा, क्योंकि हमें सारे चंक्स के जितना भी हमारा मेटा डाटा है, दैट इज ऑल्सो नीड्स टू बी स्टोर्ड इन डीबी इटसेल्फ। तो इसके बाद हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमारा एक मैनिफेस्ट फाइल बनेगा, मैनिफेस्ट जनरेटर होगा बेसिकली, राइट? जो यहाँ से जितनी भी फाइल्स हमारी बन रही हैं, उनकी एक मैनिफेस्ट फाइल्स बनाएगा, और वो मैनिफेस्ट फाइल जो होंगी हमारी, वो भी हमारी स्टोर होंगी ऑब्जेक्ट स्टोरेज के अंदर। यस, दिस इज फाइन। So that's where the object storage will store all our manifest files. अब इस object storage के बाद, then what we have to do is, we have to create another queue, right? This is for CDN sync. Content delivery के लिए, क्योंकि we have to deliver a content very fast, right? Then we have to use a queue as soon as we have a manifest file and videos file from object storage itself. All the files, the manifest file will tell that all the process file will go to the CDN, and they will be getting delivered via CDN network. So then from there we need to use CDN, right? So, and then as soon as our files are processed, then we have to send a one notification that our files are processed. So we will use, हम यूज करेंगे नोटिफिकेशन सर्विस। ये हो गई हमारी नोटिफिकेशन सर्विस।
So now to make it highly available, what we have to do, we have to replicate. हमको replication apply करना होगा. So this will be kind of a mostly the high level diagram with all the services which are required. और अब हमें इनको replication, then we have to replicate it. Okay, it is not icon. Replica. Let me just check if I can get up some better icon there. No worries, we can use this one. No. Yes, we can use this one. So basically, for every service which we have to use, we have to replicate them on a different node. So this will be our, and we can also replicate. Generally, a queue is not required. Even of our object storage, we can do the replication, right? So all the services we can do the replication. For DB, we have to do a replication, right? So this is how the whole diagram will come up. Now for better higher availability, what we have to do is हमें क्या करना होगा? हम एक, so basically this whole setup will go into the region, right? So this region would be, let's say, Middle East, USA, इंडिया. सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो हमारा सेटअप है, सिंगल सेटअप जो है, लेट मी जस्ट डिलीट दिस वन. तो यहाँ पे ये जो पूरा सेटअप है हमारा, we will replicate into the multiple regions for the high availability. What is this? Okay, now this is it. So this will be the our whole high level diagram जो बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेगा, फंक्शनल प्लस नॉन फंक्शनल. हमने इसके अंदर क्या करा, अपनी सारी सर्विसेज कौन कौन सी यूज करी. हमने एक मेटा डाटा की सर्विस यूज करी, हमने अपलोड की सर्विस यूज करी, मॉडरेशन सर्विस यूज करी हमने, एंड देन हमने एक नोटिफिकेशन की सर्विस यूज करी, मैनिफेस्ट जनरेटर यूज करा. Then for high availability, for fast, basically for low latency, हमने CDN नेटवर्क यूज करा, ट्रांसकोडर यूज करा जो हमारी डिफरेंट फाइल्स को, बाइनरी चंक्स को मल्टीपल रेजोल्यूशंस के अंदर कन्वर्ट करके हमारे एक बकेट में S3 स्टोरेज के अंदर रखेगा. देन भी हमने नो सीक्वल DB यूज करा और एप्लीकेशंस यूज करी फॉर अ हायर अवेलेबिलिटी. एंड फर्दर इसको अगेन मल्टीपल रीजन्स पे डिप्लॉय करा. So I think that's it. Agar if I have missed anything, please let me know. So this will be our whole high level diagram for creator point of view where they will upload the service. Thank you.